अब रेडी स्टेट में से प्रोसेसर, मतलब कि रेडी स्टेट में से अब कहाँ पे जाएगी आपकी प्रोसेस, तो जाएगी प्रोसेसर के पास, ठीक है। मतलब कि प्रोसेसर जो आपके प्रोग्राम को, आपके प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेट है उसको हम बोलते हैं रन स्टेट। तो रन स्टेट में आपके प्रोग्राम या आपके प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है। तो पहले सारी प्रोसेसेस हैं अभी तक, मतलब अभी जो यहाँ पे डायग्राम है, तो रेडी क्यू में अभी सारे प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं, 5 प्रोसेसेस रेडी क्यू में हैं, ठीक है। अब वन बाय वन सारी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में से कहाँ पे आएगी, रन स्टेट में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एरो आप देख सकते हो, रेडी टू रन स्टेट, ठीक है। सो आप जब भी मल्टीपल प्रोग्राम के साथ काम करते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, मतलब कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है मल्टीपल प्रोग्राम्स। ये बात बिल्कुल सही है, पर ऐसा हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आपका प्रोसेसर मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ये बोलना बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि आपका प्रोसेसर एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, बट एट अ टाइम प्रोसेसर एक ही प्रोग्राम को सपोर्ट करता है, एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। पर इंटरनली वो इस तरह से मैनेज करता है, इंटरनली वो इस तरह से एग्जीक्यूट करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम मल्टीपल प्रोग्राम के साथ काम करते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम के साथ काम कर सकते हो, बट इंटरनली प्रोसेसर कैन जो हैंडल कर सकता है वो एक ही प्रोसेस को कर सकता है, ठीक है। सो रन स्टेट जो मैंने बोला कि रन स्टेट में एक ही प्रोसेस एट अ टाइम एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, और एक ही प्रोसेस को मैनेज करता है। अब आप डायग्राम में देख सकते हो कि रनिंग जो स्टेट है उसमें से 2 पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रोसेस रन में से रेडी में भी जा सकता है अगेन, और रन में से वेट में भी जा सकता है। अब कब जाएगा देखते हैं। सो रन में से रेडी में कब जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिखा है इंटरप्ट, मतलब कि जब भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है, अब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सपोज कुछ इंटरप्ट आता है। अब इंटरप्ट का मीनिंग है कि कुछ दखल करना। यहाँ पे इंटरप्ट का मीनिंग आ रहा है कि कुछ एरर आना, अनवांटेड एरर उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो जब भी इंटरप्ट आता है तब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टेम्पररी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। आपने अगर प्रोग्राम बनाए हैं तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, एट दैट टाइम ड्यूरिंग सम अनवांटेड एरर के थ्रू आपको इंटरप्ट जनरेट होता है, मतलब कि उसके थ्रू आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो टेम्पररी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इंटरप्ट। तो जब भी इंटरप्ट आएगा तब रनिंग में से कहाँ पे चला जाएगा, आपका प्रोसेस चला जाएगा रेडी स्टेट के अंदर, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी है रन में से रेडी में। दूसरी पॉसिबिलिटी है रन में से वेट में आना, ठीक है। तो ये वेट स्टेट में कब आएगा, जो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ और एक प्रोग्राम जब बनाऊँगी तब अगर उसको कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि जैसे मैंने बोला था लास्ट टाइम हमने बताया था कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। सो कीबोर्ड से अगर मुझे कुछ एंट्री करनी है, कुछ इनपुट देना है, ठीक है, और प्रिंटर का ज़रूरत है, स्कैनर का ज़रूरत है, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है तो आपका जो प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में से कहाँ पे चला जाएगा, वेट स्टेट में, ठीक है। सो वेट स्टेट में प्रोसेसेस क्या करेगी, वेट करेगी, किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए और कोई इवेंट के लिए। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर उसको मिल जाता है तो जैसे मैंने बोला कि अगर हम 3 प्रोग्राम के साथ काम करें और तीनों प्रोग्राम को प्रिंटर चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों प्रोग्राम को एक साथ प्रिंटर अवेलेबल होगा, ठीक है। ऐसा बोलना एकदम मतलब इम्पॉसिबल है, और ये टास्क भी इम्पॉसिबल है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि रिसोर्स जो है, मतलब कि जो प्रिंटर है वो एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम को अवेलेबल होगा। तो इंटरनली वो किस तरह से डिसाइड करेगा, यहाँ पे अगर रेडी स्टेट में 5 प्रोसेस जो मैंने बताया, ठीक है, अब 5 प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए,
तो प्रिंटर किस तरह से मिलेगा, तो 1 बाय 1। तो यहाँ पे भी एक प्रायोरिटी डिसाइड होती है कि कौन से प्रोसेस को पहले वो प्रिंटर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्यू मेंटेन होता है, तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा। इसका मीनिंग ये होता है कि जिसने इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए पहले रिक्वेस्ट की है उसको वो डिवाइस पहले मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वेट स्टेट में भी एक क्यू मेंटेन होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप 5 प्रोसेस के साथ काम कर रहे हो, P1, P2, P3, P4 एंड P5, और ये पांचों प्रोसेस को अगर प्रिंटर चाहिए तो क्या होगा, रन स्टेट में तो 1 बाय 1 ही प्रोसेसर हैंडल करेगा। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि यहाँ पे रेडी में से एक प्रोसेस को लेगा, अगर उसको प्रिंटर चाहिए तो अगेन वो कहाँ पे चला जाएगा, वेट स्टेट में। दूसरे प्रोसेस को लेगा, दूसरे प्रोसेस को अगेन उसको प्रिंटर चाहिए तो अगेन वो कहाँ पे चला जाएगा, वेट स्टेट में। अगेन थर्ड, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सो 1 बाय 1 जैसे जैसे प्रोसेस आती है वैसे वैसे उसको जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए, ठीक है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए तो वो तुरंत ही कौन से स्टेट में चला जाएगा, वेट स्टेट में। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो उसका टास्क कौन कंप्लीट करेगा, प्रोसेसर। मतलब कि जो भी कंप्यूटेशन टास्क है, लाइक मुझे कुछ एडिशन करना है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ कंप्यूटेशन टास्क करना है, तो वो कौन परफॉर्म करता है, प्रोसेसर। और प्रोसेसर वो टास्क कंप्लीट करके उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। सो हमारा जो लास्ट जो स्टेट है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जब भी 5 प्रोसेस को प्रिंटर चाहिए तो अगेन वो पांचों प्रोसेस अभी कहाँ पे है, वेट स्टेट में, ठीक है। अगर एक प्रोसेस का काम उस रिसोर्स के साथ कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक सेकंड प्रोसेस क्या करेगी, वेट करेगी, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। वैसे जैसे प्रोसेस का काम कंप्लीट होता है वैसे वैसे वेट स्टेट में से अगेन वो कहाँ पे चली जाएगी, रेडी स्टेट में, ठीक है। सो रेडी स्टेट में, फिर रेडी में से रन, और रन में से एग्जिट, मतलब कि टर्मिनेट। तो ये पांचों स्टेट में से इस तरह से प्रोसेस काम करती है, ठीक है। न्यू जब प्रोसेस क्रिएट होती है, न्यू में से रेडी में कब आएगा, जब रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है। रेडी में से रन में कब जाएगा, जब 1 बाय 1, ठीक है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जब चल रहा, प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करेगा, रन स्टेट में से रेडी में जब जाएगा, तो जब रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए सो प्रोसेसर क्या करेगा, 1 बाय 1 यहाँ से यहाँ पे फैच करेगा। अब रन स्टेट में से जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो जाता है उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, किल हो जाएगी। मतलब उसका मीनिंग ये है कि मेन मेमोरी में उस प्रोसेस का जो एरिया था, उसको जितनी भी स्पेस अलोकेट की गई थी वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ठीक है। सो मेन मेमोरी में जो उस प्रोसेस का जो स्पेस था वो फ्री हो जाएगा क्योंकि उस प्रोसेस के साथ उसका टास्क कंप्लीट हो गया है। अब रन में से रेडी में जब कुछ इंटरप्ट आता है, अनवांटेड एरर आती है, तब रनिंग स्टेट में से रेडी में जाता है। रनिंग में से वेट में कब जाएगा, जब उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब वो इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर फ्री है तो वो अवेलेबल है तो उसको अलोकेट हो जाएंगे, और अगेन वेट स्टेट में से रेडी में जाएगा, और रेडी में से रन में जाएगा। तो ये पांचों स्टेट से 1 बाय 1 प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, ये खास ध्यान रखना कि रन स्टेट में सिंगल प्रोसेस का ही एग्जीक्यूशन होता है, भले आपका सिस्टम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम, मतलब आप मल्टीपल प्रोग्राम के साथ काम करते हो, पर ये सारी चीज़ें कब होती है, मिली सेकेंड में, ठीक है। तो मिली सेकेंड में मतलब कि सेकेंड का भी 1000वां भाग, ठीक है। तो हमें मतलब विजुलाइज नहीं होता है कि ये इस तरह से स्टेट में पसार होती है, ठीक है। सो इसलिए हमें ये खास ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें मिली सेकेंड में होती है, इसलिए हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये 500 स्टेट में से सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें क्यू जनरेट होता है। एक तो है न्यू, फिर है रेडी, और थर्ड है वेट। तो ये तीनों में अलग अलग क्यू जनरेट होता है। इसका मीनिंग ये है कि उस स्टेट में मल्टीपल प्रोसेस, मतलब कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो सकती है, ठीक है। ये पांचों प्रोसेस, ये जो पांचों स्टेट मैंने बताए, वो पांचों स्टेट का जो एरिया है वो मेन मेमोरी में है, मतलब कि आपके रैम में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि ये हम उसको विजुलाइज नहीं कर पाते, पर इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, ठीक है।
थर्ड जो है मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? तो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन होता है, हैंडल होता है, ठीक है। और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू होगा। जैसे जैसे प्रोसेस क्रिएट होती जाएगी वैसे वैसे उसके साथ एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, ठीक है। जैसे हम किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या अगर हम स्टूडेंट हैं तो अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए हमारे पास होता है आइडेंटिफिकेशन कार्ड। वैसे ही हर एक प्रोसेस के पास होगा अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मतलब उसको भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर होगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। तो कौन कौन सी चीज़ें होगी, सो देख लेते हैं। प्रोसेस आईडी, पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। मतलब प्रोसेस के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, पीसीबी के अंदर। उसका शॉर्ट फॉर्म है पीसीबी, ठीक है। सो प्रोसेस आईडी मतलब कि हर एक प्रोसेस का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। और वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव, माइनस में कभी भी वो नंबर नहीं होता है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर स्टोर करता है नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 5 प्रोसेस के साथ काम करते हो, एक 1 बाय 1 सारे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है, तो पता कैसे चलेगा कि एक प्रोसेस के बाद कौन सी प्रोसेस है। सो हर एक प्रोसेस के पास अपना क्या होता है, पॉइंटर पार्ट होता है। तो पॉइंटर पार्ट से पता चलेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन से एग्जीक्यूट होने वाली है। थर्ड जो है वो है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट मतलब जैसे हमने यहाँ पे 5 स्टेट के बारे में बताया, तो वो पांचों स्टेट मतलब कि यहाँ पे कौन से अभी करंटली वो कौन से स्टेट में है। यहाँ पे जब भी 1 बाय 1 स्टेट में प्रोसेस पसार होता है तब उसके साथ प्रोसेस तो होगा, ठीक है, उसका डेटा भी होगा, मतलब कि इंस्ट्रक्शन भी होगी, उसके साथ उसका एक पीसीबी होता है, ठीक है। थर्ड है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जिससे पता चलता है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि P1 प्रोसेस में 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन के बाद में कौन सी इंस्ट्रक्शन है वो कैसे पता चलेगा। सो यहाँ पे एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसका नाम है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट जो है दैट इज सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कि कौन से प्रोसेस की कौन सी प्रायोरिटी है। सो प्रायोरिटी कहाँ पे होती है, प्रायोरिटी की इन्फॉर्मेशन होती है सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। सो मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस को भी एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, जब भी वो मेन मेमोरी में आता है तब उसको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। सो यहाँ पे मेमोरी को, मेमोरी मतलब कि उसको कौन से प्रोसेस को कितनी मेमोरी चाहिए, क्या कौन सा एरिया स्पेस होगा। सो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई की हैं मेमोरी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर। लास्ट थिंग जो है दैट इज़ आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन मतलब कि हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी। सो हर एक प्रोसेस को मतलब कि कौन से प्रोसेस को कितने आईओ डिवाइस चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन के अंदर मेंटेन होती है, ठीक है। सो हर एक प्रोसेस के पास अपना पीसीबी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हर एक स्टूडेंट के पास अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी हर एक प्रोसेस के पास अपना पीसीबी होता है। और पीसीबी के अंदर प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन, उसकी आईडी क्या है, उसका नेक्स्ट प्रोसेस का कौन से एग्जीक्यूट होने वाली है, ठीक है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसको मेमोरी कितनी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस कितने चाहिए, उसकी प्रायोरिटी क्या है। सो ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है पीसीबी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ, आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक शेड्यूलिंग डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम ऑलरेडी हमने देख लिया है, पर फिर भी एक बार उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ पे रेडी क्यू और रन क्यू और रन स्टेट दोनों ही बताएं, ठीक है। रेडी क्यू में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम के साथ आप काम करोगे उसके रिलेटेड ही प्रोसेस क्रिएट होगी, ठीक है। अब एक प्रोग्राम का एक प्रोसेस भी हो सकता है और 2
एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस भी जनरेट कर सकता है और मल्टीपल प्रोसेस भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। सो रेडी स्टेट में से कहाँ पे आएगा? रन स्टेट में, ठीक है। रन स्टेट में 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फर्स्ट है IO रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर उसको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए तो इनपुट आउटपुट डिवाइस उस क्यू में चला जाएगा, और क्यू मिल जाने, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस मिल जाने के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा? रेडी क्यू के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी है, जब भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन चल रहा है तब पॉसिबल है कि उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टाइम स्लाइस का मीनिंग है कि प्रोसेसर क्या करता है, हर एक प्रोसेस को सपोज आप 3 प्रोसेस के साथ काम करते हो तो तीनों प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस दे देता है, ठीक है। अब वो टाइम स्लाइस अगर एक्सपायर्ड हो जाती है तो अगेन वो कहाँ पे चला जाएगा? रेडी क्यू के अंदर। थर्ड पॉसिबिलिटी है फॉर्क अ चाइल्ड, मतलब कि अगर कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है तो चाइल्ड प्रोसेस का पहले एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद में ही पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होगा। और फोर्थ पॉसिबिलिटी है वेट फॉर एन इंटरप्ट, मतलब अगर कोई इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट आने के बाद वो अगेन रेडी क्यू में आएगा, फिर प्रोसेसर, मतलब कि रन स्टेट में प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद में ही किल करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये शेड्यूलिंग डायग्राम से पता चल सकता है कि कौन सी प्रोसेस में जब भी रेडी में से रन में आएगा, ठीक है, तो रन स्टेट में से कौन सी 4 पॉसिबिलिटी है जिससे उसका एग्जीक्यूशन टेम्पररी स्टॉप हो जाता है। फिर दूसरा जो है, तो अभी तक हमने देखा कि प्रोसेस को किस तरह से मैनेज करता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, प्रोसेस के स्टेट्स कितने हैं और किस तरह से एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में प्रोसेस आती है, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा जो एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, वो है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो